ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक परी के ऊपर है कि आप परी को बहुत ही आसानी के साथ सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए हम साधना की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। अब हम साधना की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं। इस साधना में आपके अंदर रूहानी ताकत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस परी को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये परी बहुत ही आसानी के साथ सिद्ध हो जाती है, लेकिन आपके अंदर रूहानी ताकत होनी बहुत ज़रूरी है। तो मुसलमान जो होते हैं वो रूहानी ताकत बोलते हैं। तो रूहानी ताकत क्या होती है? रूहानी ताकत बोला जाता है जिन्हें हिंदू लोग ऊर्जा बोलते हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, हिंदू लोग ऊर्जा को मुसलमान जो होते हैं वो रूहानी ताकत बोलते हैं। जो रूहानी ताकत होती है वो हमारे हिंदू शब्दों में ऊर्जा को बोला जाता है, रूहानी ताकत। तो वो आपके अंदर ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप इस परी को सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये परी कैसे सिद्ध होगी? इस परी को रूहानी ताकत की इसलिए ज़रूरत है, इसीलिए ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है इस साधना में। ये साधना बहुत ही कुछ ही पलों में सिद्ध हो जाती है और ये साधना बहुत ही तीव्र गति से काम करती है। अगर आप चाहते हैं ना कि हमारा काम मिनटों सेकंडों में हो जाए, तो ये परी वैसे ही मिनटों सेकंडों में ही काम करके देती है हमें। तो आपने इनको भोग प्रसाद देते रहना है, तो काम आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। तो काम इनसे आप दोनों ले सकते हैं, जायज़ काम भी ले सकते हैं और नाजायज़ काम भी ले सकते हैं। दोनों काम ही कर देती है ये। अब इनको सिद्ध करने का बहुत ही आसान मंत्र है। तो मंत्र भी बहुत छोटा सा है, हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो ये साधना ग्रहण काल में सिद्ध होगी। अगर ग्रहण काल जब पड़ता है, ग्रहण काल जब आता है, तो आप इस परी को ग्रहण काल में सिद्ध करेंगे। तो ये ग्रहण काल में बहुत ही जल्द सिद्ध होती है। अगर आप चाहते हैं और किसी को सिद्ध करना, किसी और शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये ग्रहण काल में कीजिए। तो आपको 21 दिन का संकल्प नहीं लेना पड़ेगा, 41 दिन का संकल्प नहीं लेना पड़ेगा, 11 दिन का संकल्प नहीं लेना पड़ेगा। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं, ओझा लोग होते हैं, वो इन्हीं शुभ दिनों का ही इंतज़ार करते हैं। ये शुभ दिनों का इंतज़ार करते हैं। तो वो शुभ दिन कौन से होते हैं? जब ग्रहण काल पड़ता है। तो ये लोग ग्रहण काल में साधना करते हैं, इसीलिए ही इनकी जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही तीव्र गति से काम करती है। तो आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो आदमी से कुछ भी नहीं पूछते और वो देखते ही आपको सब कुछ बता देते हैं। तो वो कैसे बता देते हैं? उन लोगों ने ग्रहण काल में तीव्र गति वाली शक्तियाँ सिद्ध की होती है। तो आप भी कर सकते हैं। अब हम आपको मंत्र बताते हैं। तो मंत्र भी बहुत छोटा सा है। ओम स्मिस्सा परी स्वाहा, ओम स्मिस्सा परी स्वाहा। तो ये मंत्र आपने कितनी बार जाप करना है, इनकी कोई गिनती नहीं है। अगर ग्रहण काल 1 घंटा पड़ता है तो आपने बैठकर 1 घंटा ही ये मंत्र जाप करना है। अगर 2 घंटे पड़ता है ग्रहण काल तो आप 2 घंटे मंत्र जाप करना पड़ेगा। अगर आधा घंटा पड़ता है तो भी जल्दी सिद्ध होगी। अगर कम से कम ग्रहण काल पड़ेगा तो भी सिद्ध होगी। अगर ग्रहण काल ज़्यादा पड़ेगा तो भी सिद्ध होगी। लेकिन आपने जब तक ग्रहण स्टार्ट होता है तब तक बैठेंगे और जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता ग्रहण काल, तब तक आप उठेंगे नहीं, मंत्र जाप करना बंद नहीं करेंगे। इसमें कोई गिनती नहीं है। तो इसकी शर्तें यही होती है, इसमें कोई नियम नहीं लागू होता। इसमें आपने कोई ज़्यादा दिन साधना नहीं करनी पड़ती, लेकिन करनी तो आपको 1 घंटा 2 घंटे, सिर्फ आधा घंटा, इतना टाइम ही ग्रहण काल पड़ता है, ज़्यादा टाइम ग्रहण काल नहीं पड़ता। तो जब तक ग्रहण काल स्टार्ट होता है, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपने मंत्र जाप करना बंद नहीं करना। जब ग्रहण काल समाप्त हो जाता है तो आपने मंत्र जाप करना बंद कर देना है। और उसके बाद ही रात को जब आप सोएंगे, अकेले में सोएंगे। आज यही नहीं है कि आप अपने परिवार में सोएंगे। जब आपने साधना कर ली है तो उसके बाद जब रात पड़ेगी,
ठीक है। उसी रात अगर आप सोएंगे तो अकेले में सोएंगे, तो देखना आपको वो जब सोएंगे आंखें आपकी बंद होगी और आधी आंखें आपकी खुली होगी, तो वो आपको प्रत्यक्षीकरण सामने आ जाएगी और तभी आपने आंखें खोल लेनी है और उनके सामने आपने जो भी वचन बंद कर लेना है, वचन ले लेने हैं और वचन दे देने हैं। याद रखें, वचन 3 ही लें और 3 ही दें, ज़्यादा वचन मत लेना। अगर आप 3 से ज़्यादा वचन लेंगे तो वो वचन टूट भी सकते हैं। तो 3 वचन जो बहुत ही पक्के होते हैं, ये वचन देवी और देवता के होते हैं, तभी ये वचनों को तोड़ नहीं सकती कोई भी शक्ति हो, इसीलिए वचनों में लेना पड़ता है। जब आपने वचन बंद उनको कर लिया, आपने भी उनके वचन मान लिए और उसने भी आपको वचन दे दिए, उसके बाद आपने क्या बोलना है, आपने उसको ये बोलना है कि हे देवी, आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ। तो वो आपको बताएगी, कुछ ना कुछ बताकर ही जाएगी, मंत्र बताएगी, कुछ दे कर जाएगी। और भी बहुत सारे काम होते हैं जो वो कर देती है, तो वो आपको कुछ ना कुछ दे कर जाएगी। आप उसके ज़रिए उनको बुला पाएंगे। आप उन्हीं से पूछेंगे कि मैं आपको कैसे बुलाऊं, तो वो आपको बताएगी कि आप मुझे ऐसे बुला लेना। मैंने आपको हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आप यारों दोस्तों में इनको मत बुलाना, और ये बातें गुप्त रखने वाली होती है। आपने अब तक सुना होगा जितने भी तांत्रिक हैं उन लोगों ने ये नहीं बताया कि मैंने वो शक्ति सिद्ध की है, ये की है। हाँ, इतना है कि वो इतना बता देता है कि ये हमारे पास ये शक्ति है, हम वो भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, लेकिन वो शक्ति का नाम नहीं बताता। तो इसीलिए आप भी ऐसे ही बेहतर रहेंगे अगर आप किसी को ना बताएंगे। अगर ये बातें गुप्त रखने वाली होती है, आप गुप्त रखेंगे, तो वो शक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपके पास ही रहेगी और आपको परेशान भी नहीं करेगी। अगर आपने वचनों में लिया होगा तो वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। और परियां जो होती है वो बहुत ही अच्छी देवियां होती है, वो भी देवियां होती है जो होती है वो कभी भी अपने साधक को परेशान नहीं करती। ठीक है, आपने ये देख लेना है कि ग्रहण काल कब पड़ेगा। ठीक है, इतना देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि इतने टाइम में ग्रहण काल आने वाला है और इतना टाइम ग्रहण काल पड़ेगा। ठीक है, इतना ख्याल रखना। अगर आपने ये साधना करनी है एक दिन में तो ध्यान रखना, ये साधना सिर्फ 2 घंटे की है, पूरी रात की भी नहीं है, सिर्फ 2 घंटे ही ग्रहण काल पड़ता है, इनसे ज़्यादा नहीं पड़ता। आप घबराइए मत, 2 घंटे तो आप बैठ ही सकते हैं। अगर आप किसी शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो कठिनाई उठानी पड़ेगी। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हमने जो भी बातें हैं हमने आपको बता दी है। तो एक बात और, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो, तो अभी कीजिए। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन आता रहेगा जो भी वीडियो बनाएंगे। हम यही चाहते हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं और सभी लोगों को हमारी जितनी भी साधना होती है, हम जितनी भी बताते हैं, वो साधना सभी के पास पहुंचती रहे समय समय पर। इसीलिए हम बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान बांटना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।